तो हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि हम टॉपिक लेकर आए थे आपके बीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्यों में हमेशा कोई भी कार्य हो वो चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि कंटिन्यू चलता हुआ लगेगा, मतलब काम खत्म नहीं मिलेगा। जितने भी कार्य इसमें होता है वो सब कंटिन्यू में रहेगा, मतलब कि लगातार चलता हुआ रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बोल के बता सकता हूं कि जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो इस सेंटेंस में खाना खा रहा है खत्म नहीं है, मतलब ना रुक रहा है ना समापन कर रहा है उसका कार्य, मतलब कार्य उसमें लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे वाक्य में ही हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो बनाने का वही ट्रिक, वही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि एक वाक्य हर वाक्य अपनी डेफिनेशन बताएगा, बिल्कुल रटना नहीं है। हर सेंटेंस की डेफिनेशन अपना वाक्य खुद बताता है। कि जैसे कि मैं एग्जांपल छोटी सी बात करें यहाँ पे कि एक व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन खुद देता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है वो अपनी इंट्रोडक्शन भी खुद ही देगा। वो कैसे देगा, आइए इसके बीच हम आपके सामने इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स लिखवाए थे, इसी प्रकार इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी रूल्स इसी प्रकार है कि जैसे कि आपके सामने है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है बनाने का, उसे यूज करने का, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम जोड़ते हैं आईएनजी और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार अफर्मेटिव से यदि हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो उसका नियम इस प्रकार होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद नेगेटिव वर्ड, फिर मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसी सेंटेंस को हम यदि कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसका नियम यूज हम करेंगे। वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नोट भी आता है तो हम नोट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हमेशा, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, वो सेंटेंस भी इंटरोगेटिव ही है, बस सिर्फ उसमें इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो शुरू में होगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो हम नियम यूज करेंगे, वो नियम यूज करने का तरीका, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके अनुसार नंबर के अनुसार वो बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, और नोट के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इसी रूल्स के मदद से हम कैसे इन वाक्यों को सोल्व करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक सेंटेंस ले लिया एग्जांपल कि मैंने अभी बताया कि वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है, आपके सामने एक सेंटेंस है, तो वह एक पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस में आपको ये लग रहा हो, यदि आप पढ़कर देखोगे तो इस सेंटेंस में काम जारी है, मतलब काम जारी है, रुक नहीं रहा है, काम इसमें कंटिन्यू चल रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है, मतलब कि काम कंटिन्यूस जारी है। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी वाक्य को बनाने से पहले उससे हमें 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस से आप ये करने हैं कि ये टेंस किसका है, कौन सा क्वेश्चन करना है कि टेंस किसका है। तो टेंस किसका है तो पहचानने के लिए हमारे पास इसी वाक्य में इसकी डेफिनेशन पहचान लिखी हुई है। तो कैसे पहचानते हैं, आइए मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट की जो पहचानने का जो तरीका है वो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, है। तो है का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है। और जितनी भी वाक्यों में रहा, रही, रहे,
ये वर्ड आते हैं लगे हुए जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस कंटिन्यूस का मान होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जारी रहता है तो उसे हम कंटिन्यूस ही बोलते हैं। तो कंटिन्यूस में इसमें क्या रहा है, रहा। तो हम दोनों की पहचान यही बता सकते हैं कि है आ रहा है तो प्रेजेंट है, और रहा आ रहा है तो कंटिन्यूस है। रहा आ रहा हो या रही आ रहा हो या रहे आ रहा हो, कोई भी तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है तो वो कंटिन्यूस ही कहलाएगा। तो दोनों को कंबाइन करिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सेंटेंस को बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, हमें दूसरा क्वेश्चन करना होता है सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस, ये सारा का जरा सा सेंटेंस है, पूरा का जरा पूरा वाक्य है। इस वाक्य को हमें ये देख करके बताना है कि सेंटेंस कौन सा है, मतलब कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में ना तो हमारे इस सेंटेंस में ना तो नेगेटिव वर्ड है ना ही कोई इंटरोगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड मतलब नहीं है, और ना ही कोई इंटरोगेटिव वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कितने, ये सब हमारे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। इनमें से भी कोई वर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। तो जिस सेंटेंस में ना तो नेगेटिव वर्ड हो और ना ही इंटरोगेटिव वर्ड हो, ऐसे सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया, तो हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव। तो सेंटेंस ही हमारा सेंटेंस का जो क्वेश्चन है दूसरा भी क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करते हैं वो नंबर है, मतलब कि सेंटेंस से ये पूछना है कि नंबर कौन सा है। तो अब इसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा नंबर कौन सा है। नंबर तो ही होते हैं, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। तो एक वह एक पत्र लिख रहा है, तो लिखने का जो काम कर रहा है वो वह कर रहा है। अब वह कौन है, एक आदमी, एक वह मतलब कोई भी हो सकता है एक। तो इसीलिए नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर है। तो सेंटेंस में जो नंबर है वो कौन सा है, सिंगुलर नंबर। तो हमारे एक वाक्य को बनाने के लिए 3 क्वेश्चन जो हमें करने अनिवार्य होते हैं, वे क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी नंबर सिंगुलर। तो हमारे सेंटेंस यहाँ पर तीनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आगे नेक्स्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे छोटी सी, कि यदि हमारा सेंटेंस को मैंने बता दिया, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो नंबर कौन सा है, सिंगुलर। तो उसका हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का नियम यूज होगा। पर नियम में हमारा जो दिख रहा है, जो यूज करने से पहले हम जो लाते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। पर मैंने अभी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे नंबर के अनुसार इसमें लगाई जाती है। जैसे कि मानो सपोज है, यदि आपका सेंटेंस, नंबर की बात करें, यदि आपका सेंटेंस सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है, तो यदि आपका सेंटेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एस का मतलब सिंगुलर होगा और पी का मतलब प्लूरल नंबर होगा। तो नंबर हमारे दो ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो यदि हम दो इनकी हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यही लिख देता हूं यहीं पे, एचबी का मतलब समझ लेंगे आप, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर नंबर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हम इज लिखेंगे, और यदि हमारा प्लूरल नंबर होगा पी, मतलब उसमें जो एचबी लगाएंगे मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम आर लगाएंगे। एक दैट्स ऑल। एक अलग से छोटी सी और बात नोट याद रखनी है कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमारा मैं है, मैं, ये वाला मैं, जिसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं, हमेशा याद रखना। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में आई आता है सब्जेक्ट में, तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, और इस मैं के साथ हमेशा प्रेजेंट में केवल जो प्रेजेंट का टेंस होगा, वो चाहे प्रेजेंट का कोई भी हो, हूं जरूर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि सब्जेक्ट में मैं है तो उसके लास्ट में हूं मिलेगा, और उस मैं की जो स्पेलिंग लिखते हैं आई लिखते हैं, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एचवी हम एम लगाएंगे। बस ये आपको नोट कर लेनी है,
या आपको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेनी है कि सिंगुलर नंबर में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो इज लगाई जाती है, और प्लूरल में जो लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब वो आर लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट में मैं है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाई जाएगी। और ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंपलसरी है, मतलब कि जरूर लगानी है। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और मैं छोटी सी एक बात यहाँ पर कह देता हूं कि याद रखना हमेशा कि सेंटेंस कंटिन्यूस का कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अदरवाइज कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस का आता है तो हमेशा याद रखना मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगती है। ये आपको मैं छोटी सी शॉर्ट में बोल देता हूं। तो यहां तक का आपकी बात मेरे समझ में तो सभी बच्चों के समझ में आ चुकी होगी, और यदि नहीं आई है तो कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं। और आइए हम इसको यूज करते हैं कि हमारे जो फार्मूले हैं इनको कैसे यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो सेंटेंस मैंने आपको पहचान भी बता दी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और नंबर कौन सा है वो सिंगुलर। तो मैंने आपको लिख रखा है सामने, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का नेम यूज करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वह मतलब ही। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, नंबर कौन सा है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद क्या लिखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है राइट, और इसमें हमें जोड़ना क्या है प्लस आईएनजी। तो मैं प्लस इसलिए भी लिखा है यहाँ पर कि छोटी सी मैं बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ज्यादातर स्टूडेंट्स बच्चे गलतियां करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। हमने क्या काम करेंगे, यहाँ पर राइट लिख दिया हमने कि सर जी ने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म लिख दिया उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, हमने आईएनजी जोड़ दी, जबकि ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें आईएनजी जोड़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इस वर्ड में ई जो आ रहा है ई, हमेशा इस ई को हटा करके ही आईएनजी जोड़नी है। कम आ जाए कम COME, इसमें भी ई हटा करके आईएनजी जोड़नी है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान करना है और बाकी सेंटेंस हमारे सही हैं। तो हम क्या काम करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ रही है आईएनजी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखना है, राइट लिख दिया, और उसमें आगे जोड़ने क्या है आईएनजी, तो आईएनजी भी जोड़ दो। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है एक लेटर, ए लेटर, राइट। यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में ले जाते हैं, तो हमें केवल अब हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश बना सकते हैं, हिंदी में आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और बोलने में बोल करके बता दो कि इसी सेंटेंस को नेगेटिव में पहुंचाने के लिए केवल इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा नोट, मतलब कि नहीं वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो उसका नियम यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव को सबसे पहले क्या लाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही चल रही है इज, इसके बाद क्या लिखना है नेगेटिव वर्ड, इसके बाद क्या लिखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो राइट में आ जाएगा राइटिंग ए लेटर। इसी तरीके से इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इंटरोगेटिव का नियम यूज करना है। इसको बोल सकते हैं वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो हम उसको सेंटेंस को नियम यूज करने के लिए इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लाते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड जरूरी नहीं है क्यों लिखा है, यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, किसकी, कितनी। हम ये भी कह सकते हैं कि वह एक पत्र कहां लिख रहा है, ये भी कह सकते हैं वह एक पत्र कहां लिख रहा है, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। तो जो सूट करेगा मतलब कि सेंटेंस में उसको हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, इसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा ही,
इसके बाद क्या लिखते हैं, नेगेटिव वर्ड यदि आता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगाता है। यदि कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमेशा याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, हमेशा याद रखना। एक कभी भी किसी के बाद नहीं लगता, केवल सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। तो यदि आता है तो लगाओगे, नहीं आता है तो मत लगाइए। इसके बाद मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या सारा बोलने वाले में कि क्या वह एक पत्र लिख रहा है, हम ऐसे बोल सकते थे। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, उसका नेम यूज करना पड़ेगा। उसमें नियम में सबसे पहले क्या बोल रहा है, इज, तो इज को हम पहला अक्षर कैपिटल अक्षर से बोलते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा ही। इसके बाद में नेगेटिव वर्ड आता है तो लिखना है, नहीं आता है तो नहीं लिखना है। इसके बाद में राइटिंग ए लेटर। तो यहां तक हमारा इसी नियमों के यूज कर, इन्हीं नियमों के रूल्स के मदद से हमने एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बना दिए। तो मैं मानता हूं कि सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सेंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था और वो भी नंबर सिंगुलर से स्टार्ट जो किया था वो क्लियर हो गया। और मैं आगे नेक्स्ट एक सेंटेंस पूर्ण नंबर का भी बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इससे नेक्स्ट वाक्य लिखते हैं हम सेंटेंस पूर्ण नंबर का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूर्ण नंबर भी हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि सपोज दैट हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं कि वाक्य कि हम उठा लेते हैं यहां पर तुम अपना कार्य कर रहे हो। तुम अपना कार्य कर रहे हो। तो नेक्स्ट वाक्य लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वही 3 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको कि सेंटेंस को पहचानने के लिए वाक्य में खुद ही लिखी मेंशन कि पहचाने के है लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस की पहचान, रहे लिखे हैं कंटिन्यूअस की पहचान, तो दोनों की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। दूसरा सेंटेंस नंबर कौन सा है, पूर्ण नंबर, और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पूर्ण नंबर। तो हम यूज करेंगे अफर्मेटिव का नियम, आप केवल यूज ही करो। अफर्मेटिव का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट में बच्चे हैं तो इसमें बोलेंगे द चिल्ड्रन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पूर्ण नंबर के साथ में क्या लगाई जाती है, आर। द चिल्ड्रन आर, मैन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीड READ, रीडिंग। तो नेक्स्ट वाक्य, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर पूर्ण नंबर। तो इसका बनाने का वही अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे द चिल्ड्रन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो इसी प्रकार द चिल्ड्रंस, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर,
उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, रीड। रीड मीन्स पढ़ना, और उसमें आईएनजी जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, रीडिंग इन दी क्लास। इसके बाद इसी सेंटेंस को नेगेटिव में पहुंचाना है, तो नेगेटिव का नियम लगा दो। सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, द चिल्ड्रंस आर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद मैन के फर्स्ट फॉर्म READ, रीडिंग इन दी क्लास। इसी प्रकार सेंटेंस को इंटरोगेटिव पहुंचाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा। इंटरोगेटिव वर्ड कोई भी लिख सकते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, किसके, जो यूज होगा। कि जैसे कि बच्चे कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड मतलब वाई। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, आ रहे हैं आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव वर्ड, यदि आता है तो लिखते हैं। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद इन दी क्लास, ऑब्जेक्ट। इसी के बाद में हम क्या सा नाम होने वाले को यूज करते हैं, तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते आ रहे हैं, आर। इसके बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। इसके बाद क्या लिखना है, नेगेटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड यदि आता है तो हम नेगेटिव वर्ड लिखते हैं। इसके बाद लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़नी है, आईएनजी। इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इन दी क्लास। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस, एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनकर तैयार होती है। तो इसी प्रकार हम जो है इन्हीं सेंटेंसों के इसी प्रकार बनाएंगे। और यदि आपको यहाँ पर कोई या कोई मिस्टेक या अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।